इससे पहले बड़ी खबर आ रही है पटना हाईकोर्ट से। सरकार को बड़ा झटका लगा है। जाति गणना पर जल्द सुनवाई से इनकार। 3 जुलाई को ही होगी इस मामले पर सुनवाई। तो आपको बता दें कि 3 जुलाई को ही सुनवाई होगी। हाईकोर्ट से सरकार को झटका। जाति गणना पर जल्द सुनवाई से इनकार किया गया। 3 जुलाई को ही होगी मामले पर सुनवाई। आपको बता दें कि रिव्यू पिटीशन डाला गया था राज्य सरकार की ओर से। इस मामले पर सुनवाई के लिए कहा गया था, लेकिन हाईकोर्ट से सरकार को झटका लगा है। जाति गणना पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। 3 जुलाई को ही होगी मामले पर सुनवाई। मरगूब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पटना से संवाददाता मरगूब। हाईकोर्ट से सरकार को झटका लगा, जाति गणना पर जल्द सुनवाई से इनकार किया गया है। अब 3 जुलाई को ही सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस समय पटना हाईकोर्ट से आ रही है। राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन डाला था उसमें कहा था कि आप इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई करें, क्योंकि 3 जुलाई का डेट बहुत लंबा है और जनहित का मामला है। तो राज्य सरकार चाह रही है कि जातिगत गणना कराना, लेकिन बहस शुरू हुई। बहस सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने सीधे तौर पर कहा कि इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं, कोर्ट इसकी कोई जरूरत नहीं समझता है, 3 जुलाई को ही हम आपको सुनेंगे। और इस तरीके से माननीय न्यायालय ने, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि हमारी बात को सुना जाए और इस पूरे मामले पर पहले सुन लिया जाए और पूरे मामले पर निष्पादन की प्रक्रिया की जाए। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे आज, और 3 जुलाई को, फिलहाल माननीय न्यायालय ने कहा कि 3 जुलाई को सुनवाई होगी। इस तरीके से राज्य सरकार को एक बड़ा झटका आज भी लगा है। जातिगत गणना पर फिलहाल राज्य सरकार को झटका लग गया है और पटना हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजीआई के चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट के खंडपीठ ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं मानता हूं, और इस तरीके से माननीय न्यायाधीश ने राज्य सरकार को कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए सीधे तौर पर कहा है कि 3 जुलाई को आइए, हम आपकी बात 3 जुलाई को ही सुनेंगे, दोनों पक्ष की बात को 3 जुलाई को सुनेंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं, जो प्रीपोन कह सकते हैं सुनवाई की बात की मांग की जा रही राज्य सरकार की, फिलहाल कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। जी, तो मरगूब, कुल मिलाकर अंतरिम रोक जिस तरीके से लगाई गई थी जाति गणना पर, फिलहाल उसी पर कायम है और ऐसे में 3 जुलाई को ही अब सुनवाई होगी। रिव्यू पिटीशन जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा डाला गया था, इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। 3 जुलाई को होनी है सुनवाई। इस बीच जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी, उनका बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि जाति गणना के मामले पर सरकार जो है अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर नहीं रख पाई और यही वजह है कि इस तरीके से मामला सामने आया। रोमा, पहला जो सवाल था आपका बहुत ही सटीक सवाल था। निश्चित तौर पर जो स्टेटस था पिछले सुनवाई में 4 तारीख को, 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जो कहा था वो बिल्कुल जारी रहेगा। मतलब जातिगत गणना पर रोक जारी रहेगा। जातिगत गणना के कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जातिगत गणना के जो सर्वे के जो अभी तक रिजल्ट है, उस पर शेयर पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगा। उस पर कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने सुनने से ही इनकार कर दिया है और कहा है कि हम आपको 3 जुलाई को सुनेंगे। इस तरीके से माननीय न्यायालय का आदेश आ गया है और फिलहाल अब देखना होगा कि राज्य सरकार अगला कदम क्या उठा पाती है। बिल्कुल देखने वाली बात यह होगी कि अगली सुनवाई जब 3 जुलाई को होती है तो क्या कुछ होता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए यह परेशानी कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है। जिस तरीके से राज्य सरकार अपना पक्ष रख रही थी, कुल मिलाकर यह माना जाए कि अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर नहीं रख पाई राज्य सरकार, और यही वजह है कि इस पर अंतरिम रोक लगाई गई। मरगूब, तो देखिए, प्रजातंत्र है, पक्ष विपक्ष का आरोप होता ही रहता है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके के हालात, उस तरीके जी मरगूब, जी मरगूब, जिस तरीके से अंतरिम रोक लगा दी गई, तो ऐसे में ये माना जाए कुल मिलाकर कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए परेशानी हो गई। जिस तरह से जाति गणना को जनहित का मुद्दा बताया गया, लेकिन अब इस पर अंतरिम रोक लगाई गई है। 3 जुलाई इसकी तारीख तय की गई है सुनवाई की। तो अब क्या कुछ हो सकता है, क्या माना जाए? देखिए, इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को ही फैसला लेना है कि राज्य सरकार पूरे मामले पर क्या फैसला ले पाती है। लेकिन इतना तो तय है निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कि जिस तरीके से आज माननीय न्यायालय ने कह सकते हैं कि राज्य सरकार को झटका दिया है, अब राज्य सरकार पूरे मामले पर निश्चित तौर पर आगे अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करेगी कि राज्य सरकार को आगे क्या करना है। लेकिन इतना तय है कि कहीं न कहीं आज जिस तरीके से सुनवाई
से राज्य सरकार ने ये माननीय न्यायालय ने कहते हुए इनकार कर दिया कि सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले में हम 3 जुलाई को ही सुनेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और फिलहाल कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अगला निर्णय लेगी कि उन्हें अगला क्या स्टेप उठाना है। लेकिन इतना तय है कि राज्य सरकार ने पूरे मामले राज्य सरकार के अनुरोध को बिल्कुल, जो पहला फेज था मरगू, वो उसमें घरों की गिनती की गई थी और दूसरे फेज में जो 1 महीना का वक्त रखा गया था, दूसरे फेज में 15 अप्रैल से 15 मई तक का वक्त था। ऐसे में घरों की गिनती हो चुकी थी और अब जाति के बारे में जानकारी के साथ साथ 17 कुल प्रश्न पूछे जा रहे थे जिसके बारे में जानकारी देनी थी। ऐसे में सरकार लगातार ये कह रही थी कि जनहित से जुड़ा मुद्दा है और ऐसे में जो तमाम जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता है लोगों को और यही वजह है कि 17 प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर वो सब तक प्रोसीड्यूर था जो पटना हाईकोर्ट ने उस पूरे प्रोसीड्यूर को देखा और उसके बाद माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार की दलील को नहीं माना जाति का गणना करने। उसके बाद माननीय न्यायालय ने तत्काल कहा कि नहीं, हम आप तत्काल स्टॉप कर दिया, वो स्टॉप कर दिया गया। आज राज्य सरकार ने ये कहा था कि हमारी बातों को पहले सुन ले, जिसे नहीं सुना गया और अंतत्वगत कहा यही जा सकता है कि राज्य सरकार को झटका लगा है और 3 जुलाई को ही अब माननीय न्यायालय पूरे बिल्कुल, तो 3 जुलाई को अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। शुक्रिया अमर को फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 जुलाई को ही होगी मामले पर सुनवाई। रिव्यू पिटीशन सरकार की ओर से डाला गया था लेकिन इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। जाति गणना पर जल्द सुनवाई से इनकार किया गया है। 3 जुलाई को ही होगी मामले पर सुनवाई। हमारे साथ आशुतोष चंद्रा जुड़ गए हाईकोर्ट से। आशुतोष, बड़ा झटका, राज्य सरकार को अब 3 जुलाई को ही होगी मामले की सुनवाई। देखिए जरूर, फिलहाल अभी कह सकते हैं कि राज्य सरकार को बड़ा झटका है। स्वाभाविक तौर पर राज्य सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि जुलाई से पहले ही सुनवाई हो जाए और जो भी कोर्ट का डिसीजन हो, कोर्ट अपना डिसीजन सुना दे और उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाएगी। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई जुलाई में ही होगी और जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। दरअसल जो दलीलें दी गई थी राज्य सरकार की तरफ से जाति गणना को लेकर के, ये कहा गया था कि ये जाति गणना नहीं है, ये कास्ट सर्वे है और सर्वे करवाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि बिल्कुल आपत्ति है, आप चाहते तो कानून बना सकते थे लेकिन कानून नहीं बनाया गया है और ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। जब आपको दोनों सदनों का की सहमति प्राप्त थी, सभी विधायकों की सहमति प्राप्त थी, तो ऐसे में आपको कानून बनाकर आगे जाना चाहिए था। इन्हीं तमाम मुद्दों पर कह सकते हैं कि जो हाईकोर्ट था उन्होंने फैसला दिया है, अंतरिम आदेश दिया है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार इसे अंतरिम नहीं अंतिम आदेश मान रही है क्योंकि जिन बिंदुओं पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है वो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि हाईकोर्ट में अब राज्य सरकार की नहीं चलने वाली है और जो फैसला है वो अंतरिम नहीं अंतिम फैसला होगा। इसलिए राज्य सरकार चाहती थी कि कम से कम जल्दी अगर सुनवाई हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए और वहां पर अपनी बातों को लेकर के राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन फिलहाल ये राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है और जुलाई तक राज्य सरकार को इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो 3 जुलाई को ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये फैसला अंतरिम है या अंतिम होगा जाति गणना को लेकर। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशुतोष चंद्रा।